गोकुल में सुबह का समय था। सूर्य की सुनहरी किरणें यमुना के पानी पर पड़ रही थी। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। मोर अपने पंख फैलाए नाच रहे थे और पेड़ की पत्तियों धीरे धीरे हिल रही थी। नंद बाबा के आंगन में हलचल थी। ग्वाले अपनी गायों को ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे। भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर यमुना किनारे बैठे थे। उनकी आंखें शांत थी, मन में विचारों की लहरें चल रही थी। यह सृष्टि कितनी अद्भुत है। हर पेड़, हर फूल, हर जीव, सब में जीवन का एक अनोखा संगीत है, लेकिन मनुष्य इसे महसूस क्यों नहीं करता? क्यों वह अपने स्वार्थ में इतना उलझा हुआ है कि सुंदरता को नष्ट करता जा रहा है? भगवान कृष्ण जी ने सोचा। तभी यमुना की लहरों से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे यमुना समय भगवान कृष्ण जी से बात कर रही हो। कन्हैया, यह सच है कि मनुष्य स्वार्थी हो गया है, लेकिन तुम जैसे लोग जब अपने कर्म और संदेश से उन्हें सिखाते हैं तो कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। तुम्हारी बांसुरी की धुन में वह शक्ति है जो मनुष्य के हृदय को बदल सकती है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति भी उनसे संवाद कर रही है। उन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि वे सृष्टि के प्रति प्रेम का संदेश फैलाएंगे। तभी बलराम वहां आ गए। उनके साथ सुदामा, सुबल और दूसरे ग्वाल बाल भी थे। बलराम ने भगवान कृष्ण जी से पूछा, कन्हैया, तुम फिर गहरे विचारों में डूबे हुए हो? क्या सोच रहे हो? भगवान कृष्ण जी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दाऊ, सोच रहा हूँ कि अगर हम सब लोग मिलकर अपनी धरती और प्रकृति का ध्यान रखें तो यह संसार कितना सुंदर हो जाएगा। सुदामा ने कहा, लेकिन कन्हैया, हम छोटे ग्वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं? कृष्ण जी ने समझाते हुए कहा, प्रकृति का ध्यान रखना बड़े या छोटे की बात नहीं, यह हमारे छोटे छोटे कामों में दिखता है। जब हम नदी को साफ रखते हैं, वृक्षों को बचाते हैं या जानवरों का ध्यान रखते हैं, तब हम सृष्टि के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं। ग्वाल बालों ने कृष्ण जी की बातें ध्यान से सुनी। तब कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजानी शुरू की। वह धुन इतनी मनमोहक थी कि आसपास का पूरा वातावरण जैसे रुक गया। पक्षी, जानवर, पेड़ पौधे सब शांत होकर वह संगीत सुनने लगे। ग्वाल वालों को लगा जैसे कि उनके दिलों में कुछ बदल रहा हो। वे अपने भीतर एक नई ऊर्जा और प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम महसूस कर रहे हैं। बलराम ने उत्साह में कहा, कन्हैया, आज हम यह प्रण लेते हैं कि अपने कामों से प्रकृति का सम्मान करेंगे। कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा, यह धरा हमारा घर है,
अगर हम इसकी देखभाल करेंगे तो हमें अनगिनत खुशियाँ देगी। इसके बाद सभी ग्वाल बाल गायों को लेकर जंगल की ओर चल दिए। उनकी बातें और हंसी ठिठोली वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी और कृष्ण जी की बांसुरी की धुन सृष्टि के साथ उनकी एकता का संदेश फैला रही थी। इस प्रकार कृष्ण जी ने केवल ग्वाल वालों को बल्कि पूरे गोकुल के प्रति प्रेम और सम्मान का पाठ पढ़ाया। जब ग्वाल बाल जंगल में गायों को चराने के लिए गए तो कृष्ण जी ने सोचा कि संदेश केवल ग्वाल वालों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गोकुल की गोपियों भी प्रकृति का बड़ा हिस्सा थी। वे हर सुबह यमुना से पानी भरने और अपनी गायों को दूध निकालकर मटकी में भरती थी। एक दिन कृष्ण जी ने देखा कि गोपियाँ यमुना किनारे पानी भर रही थी। उन्होंने बांसुरी की एक मधुर धुन छेड़ दी। धुन सुनते ही गोपियाँ ठहर गई। उनमें से राधा ने मुस्कुराकर कहा, कन्हैया आज फिर नई शरारत सोच रखी है क्या? कृष्ण जी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं राधा, आज शरारत नहीं बल्कि एक गंभीर बात करने आया हूँ। गोपियाँ ने आश्चर्य से पूछा, गंभीर बात क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी इस धरती के सबसे बड़े उपहार को संभालती हैं। आपके हाथों से गाय, मटकी और पानी सुरक्षित रहते हैं, पर सोचिए अगर यह धरती और इसकी नदियां दूषित हो जाए तो हम क्या करेंगे? राधा ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन कन्हैया हम तो हमेशा यमुना और गायों का ध्यान रखते हैं, क्या यह काफ़ी नहीं है क्या? कृष्ण जी ने समझाते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है राधा, लेकिन अगर हर इंसान यही सोचे तो प्रकृति का सम्मान करे तो यह धरती हमेशा हरी भरी और खुशहाल रहेगी। कृष्ण जी की बातें सुनकर गोपियों ने आपस में चर्चा की। एक गोपी ने कहा, हम रोज यमुना से पानी भरते हैं, पर कभी कभी हम अपने पीछे कचरा छोड़ देते हैं, इसे रोकना चाहिए। दूसरी गोपी ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यमुना का पानी हमेशा साफ रहे। राधा ने सबकी ओर देखा और बोली, कन्हैया ठीक कहते हैं, हमें यह प्रण लेना चाहिए, हम यमुना की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इसके बाद गोपियाँ, ग्वाल बाल और कृष्ण जी ने मिलकर गोकुल में जागरूकता फैलानी शुरू की। वे हर घर गए और लोगों को समझाया कि कैसे छोटे छोटे प्रयास प्रकृति को बचाने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने वृक्षारोपण का आयोजन किया, यमुना के किनारे की सफाई की और बच्चों को सिखाया कि जानवरों के साथ दया से पेश आना चाहिए। गोकुल के लोग धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने देखा कि जब वे प्रकृति का सम्मान करते हैं तो उनकी फसलें बेहतर होती है, गायें अधिक दूध देती है, नदियाँ पहले से अधिक साफ हो जाती है। यह देखकर सब ने महसूस किया कि वह कृष्ण जी का संदेश केवल एक विचार नहीं था, बल्कि सृष्टि के साथ उनका गहरा रिश्ता था। कृष्ण जी की बातें गोकुल से निकलकर आसपास के गांवों तक पहुंच गई।
हर कोई जान गया कि कृष्ण केवल एक अद्भुत ग्वाल नहीं बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक थे, जो सबके सृष्टि के महत्व का पाठ पढ़ा रहे थे। और इसी प्रकार कृष्ण के छोटे छोटे विचारों ने पूरे ब्रज में जागरूकता की एक नई लहर फैला दी। उनकी बांसुरी की धुन केवल संगीत नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन गई, जो सभी को सृष्टि के साथ तालमेल बिठाने की शिक्षा दे रही थी। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि कृष्ण जी का संदेश आज भी ताज़ा है। हर इंसान को सिखाता है कि वे धरती का सम्मान करना और हमारा सबसे बड़ा धर्म है।